तो देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। ठीक है ना, तो आप इस एक्सरसाइज को नोट करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज में क्या है कि इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं जो क्या है, अपरिमेय हैं। ठीक है, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि सिद्ध करिए कि ये संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो क्या है, इरेशनल है। कैसे नंबर्स है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए आपकी बुक में एक स्टेटमेंट दिया है कि जो इरेशनल नंबर होंगे ना वो कैसे लिखे जाएंगे, रूट के अंदर होंगे। और क्या होंगे, रूट के अंदर प्राइम नंबर। पी का मतलब क्या है, प्राइम। पी का मतलब क्या है, प्राइम, जिसका मतलब होता है क्या, अभाज्य संख्या है। मतलब कभी भी जब आपकी रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर दे दिया जाए, अभाज्य संख्या दे दिया जाए, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे आप इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11। इसी तरह से और भी सारी की सारी जितनी अभाज्य संख्या है ना, वो जब रूट के अंदर चली जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो अब हमको इनको प्रूफ भी करना है। ठीक है, इसमें से कुछ संख्याएं हैं आपकी बुक में जिनको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में है लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको सिद्ध करके बताना है कि जो √5 है ना वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है आपकी √5 है। ठीक है ना, तो देखिए अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जब आप सिद्ध करेंगे ना, तो इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे कि विरोधाभास की थ्योरम होती है, तो आप उस थ्योरम को उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए विरोधाभास की थ्योरम क्या होती है, हम लोग ये देखेंगे। विरोधाभास का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो सही है, कोई भी चीज जो सही है उसका आप बिल्कुल उल्टा मान लीजिए। समझ गए ना, बिल्कुल उल्टा मान लीजिए। जैसे इसमें अपरिमेय संख्या बोला गया है ना, तो आपको क्या मान के चलना पड़ेगा कि ये संख्या परिमेय है। ये संख्या क्या है, परिमेय। मतलब हमको इसका उल्टा मान करके चलना है, और इसको मतलब हम ये मान के चलेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और फिर इसको जब ये परिमेय संख्या प्रूफ नहीं हो पाएगी, मतलब परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो पाएगी, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या की कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए इसकी क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये हम मान लिए कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आपको क्या करना है, दो आपको पूर्णांक लेना है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स लेना है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ लग चुके हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मानिए कि माना P और Q ऐसे दो पूर्णांक हैं जो सह अभाज्य हैं। कैसे हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक है, हम ऐसे दो पूर्णांक P और Q लिए हैं। ये पूर्णांक P और Q लिए हैं जो क्या है, आपके सह अभाज्य हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये सह अभाज्य क्या होता है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं सह अभाज्य की। ठीक है, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखिए सह अभाज्य संख्याएं जो होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, जोड़े में होती है। जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी जोड़े में होती हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे में अभाज्य होती हैं। कैसे एक दूसरे में अभाज्य होती हैं, मान लीजिए हम एक सह अभाज्य संख्या लिखते हैं, क्या, 3 और 5। ठीक है ना, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है।
तो देखिए सहअभाज्य संख्या की जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है वो यह होती है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है ना, कॉमन फैक्टर का मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है, वो क्या हो, दोनों का कॉमन फैक्टर एकदम अलग हो, सिर्फ एक ही दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एक के अलावा दूसरा कोई फैक्टर ना हो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक के अलावा दूसरा और भी कोई ना हो, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, इसमें दोनों में अभी प्रेजेंट में इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। क्या एक के अलावा और भी कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो? नहीं है ना, तो हम ये कहेंगे कि ये संख्याएं क्या है, सहअभाज्य हैं। ठीक है, और भी देखिए इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं, 2 और 3 भी इसके एग्जाम्पल हैं, 4 और 5 भी इसके एग्जाम्पल हैं, 5 और 9 भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो 9 देखिए, 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन जब 5 के साथ लिखी जाएगी तो क्या कहलाएगी, आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 और 9 में अगर मैं बात करता हूँ कॉमन फैक्टर की, ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में हो, तो एक के अलावा है इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड। आप अगर इसका फैक्टर करेंगे तो देखिए गुणनखंड करने में क्या मिलेगा हमको, 1 गुणे 5, और इसका गुणनखंड करने में क्या मिलेगा, 1 गुणे 3 गुणे 3। क्या इसमें एक के अलावा कोई कॉमन संख्या है, नहीं है ना, तो हम कहेंगे ये क्या है, सहअभाज्य है। ठीक है, तो सहअभाज्य ऐसी संख्या होती है जिसमें एक के अलावा दूसरी कोई कॉमन संख्या ना हो। ठीक है, तो हम क्या किए हैं कि P और Q को क्या मान लिए हैं कि ये क्या है, दो पूर्णांक है जो कैसे हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, जब √5 को हम लोग क्या माने हैं कि ये परिमेय संख्या है, √5 को हम लोग माने कि ये परिमेय संख्या है, तो क्या √5 को ऐसा लिख सकते हैं P/Q। इसका मतलब ये है कि जब √5 परिमेय संख्या है तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q अपने क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, जहाँ आपको पता होगा कि परिमेय संख्या में जो नीचे वाली संख्या होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है, तो ऐसा लिखेंगे आप कि जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ठीक है, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो आप क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करिए, कितना मिलेगा, √5 का x² बराबर P/Q का x²। ठीक है, तो देखिए √5 का x² मतलब √5 गुणे √5 बराबर, इसमें x² होगा तो क्या, ऊपर वाली संख्या में अलग x², नीचे वाली संख्या में अलग x²। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए, आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि जब रूट के अंदर दो संख्याओं का गुणा होता है तो वो क्या बन जाता है, एक संख्या बन जाती है 5। ठीक है ना, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2, तो घात 1/2 1/2 मिलती है तो वो क्या हो जाती है, पूरी घात 1 बन जाएगी। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, Px²/Qx²। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, अब आप इसका तिर्यक गुणा करिए, तो क्या बन जाएगा, 5 गुणे Qx² बराबर P का x²। अब इसको या करके ऐसा लिख सकते हैं कि Qx² बराबर Px²/5, 5 का इस तरफ तिर्यक गुणा। ठीक है ना, ऐसा कर दिए कि Qx² बराबर क्या हो जाएगा, Px²/5। ठीक है ना, अब आप इसको क्या कहेंगे, समीकरण 1। अब देखिए, समीकरण 1 में आप देखेंगे कि क्या Px²/5 का मतलब क्या है कि Px² 5 से विभाजित है, Px²/5 का मतलब ये है कि Px² 5 से विभाजित है। इसका मतलब ये है कि जब Px² को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि चूंकि Px² 5 से पूर्णतः विभाजित है, अतः P भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है ना, समझ गए, मतलब जब किसी भी संख्या का x² 5 से विभाजित है,
किसी भी संख्या का x स्क्वायर 5 से या फिर किसी अन्य संख्या से विभाजित है, ठीक है ना, तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। अब कैसे, आप इसको भी देख लीजिए, हम लोग नंबर से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। कोई भी संख्या ऐसी मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, मान लीजिए 5 का ही x स्क्वायर लिखा है, तो 5 का x स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित होगा ना, ठीक है। तो क्या 5 से विभाजित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मान लीजिए लिखा है 10 का x स्क्वायर, तो क्या 10 का x स्क्वायर 2 से विभाजित है, बिल्कुल है। देखिए 10 के x स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 बटे 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा पूरा। तो क्या जब 10 का x स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 10 भी 2 से विभाजित होगा ना, तो कितना मिल जाता है, 5। उसी तरह से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जब पी एक्स स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे की प्रोसेस क्या है, आप फिर से हम मानेंगे, इसमें माना क्या मानेंगे, p बराबर कितना मानेंगे, 5m मान लीजिए, p बराबर क्या मान लीजिए, 5m, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको p के बराबर में 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम रूट 5 को प्रूफ कर रहे हैं और यहाँ m की जगह में p और q को छोड़ करके कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या माने हैं, p बराबर 5m। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको पता है मैथ में हम किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, जो हमने हमारे लिए क्या है जरूरी है। तो हमने मान लिया p बराबर कितना, 5m, ठीक है। अब क्या करिएगा कि इस p के मान को इस समीकरण 1 में रखिएगा, p के मान को समीकरण 1 में रखना है। तो आप यहां लिखेंगे कि p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखें इस 1 नंबर में p का मान रखेंगे, तो क्यू एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, p की जगह हम क्या रखेंगे, 5m ना, तो 5m का एक्स स्क्वायर और बटे कितना है, 5। अब देखिएगा क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 5m एक्स स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5m बटे कितना हो जाएगा, 5। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा, क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 5 और m का गुणा m से कितना हो जाएगा, m का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, इसको या करके ऐसा लिख सकते हैं कि क्यू एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर m एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि तिर्यक गुणा कर दिया गया, इस 5 का तिर्यक गुणा कर दिया गया, ठीक है। तो आप इसको या करके एक बार फिर से लिख सकते हैं कि m एक्स स्क्वायर बराबर क्यू एक्स स्क्वायर बटे 5, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है आगे, आपको क्या मिला, एक बार फिर से लिख लेते हैं, एम एक्स स्क्वायर बराबर क्यू एक्स स्क्वायर बटे 5, ठीक है। तो देखिए ये जो इक्वेशन मिला है क्या इस इक्वेशन नंबर 1 की तरह है, हमको मिला उसमें एम एक्स स्क्वायर बराबर क्यू एक्स स्क्वायर बटे 5 और इसमें क्या मिला है, क्यू एक्स स्क्वायर बराबर पी एक्स स्क्वायर बटे 5, ठीक है। तो जैसे ही इस क्वेश्चन में था, मतलब ये वाले समीकरण में था कि पी एक्स स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित है, उसी तरह से हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि क्यू एक्स स्क्वायर 5 से विभाजित है अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए इतनी चीजें तो हम लोग कर ली और समझ में भी आ गया। अब आप क्या बताएंगे, जब हम लोग उभयनिष्ठ मतलब क्या बोलते हैं, क्या लिए थे, सहभाज्य संख्याएं लिए थे, p और q को सहभाज्य संख्याएं लिए थे, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन लगाई थी, या कंडीशन होती ही है सहभाज्य संख्या में, ये कंडीशन होती है कि इसमें एक के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमको क्या मिला कि p भी आपका 5 से विभाजित हुआ और q भी 5 से विभाजित हुआ। तो जब ये दोनों 5 से विभाजित हुए तो इसका मतलब ये हुआ ना कि p का फैक्टर 5 है और q का भी फैक्टर कितना है, 5। मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी संख्या जिस संख्या से विभाजित होगी वह संख्या उसका क्या कहलाएगी, फैक्टर। जैसे मान लीजिए 100 किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 100 आपका 2 से विभाजित हो रहा है, तो क्या 2 जो है 100 का फैक्टर होगा,
बिल्कुल होगा। जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 2 × 5 × 5 मिलेगा ना। ये देखिए 2 इसका फैक्टर है। तो अब सह अभाज्य गुणनखंड मतलब सह अभाज्य की परिभाषा से क्या कहेंगे कि P और Q में क्या होता है, एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या कॉमन फैक्टर मिल गया, 5 मिल गया ना। तो हम ये कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है ही नहीं है, बिल्कुल विरोधाभास है। इसका मतलब जो चीज हम लोग माने थे कि √5 परिमेय संख्या है, उसका एकदम से ये क्या आया, विरोधाभास है कि P/Q का कॉमन फैक्टर मिल गया। तो क्या है, √5 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई ना। तो आप यहां ऐसा लिखेंगे कि चूंकि P और Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, गुणनखंड क्या है, 5 है, ठीक है, 5 है, जो कि हमारे तथ्य का विरोधाभास है, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक क्या हुई, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। मतलब हम लोग ये प्रूफ किए हैं कि √5 जो है आपका वो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कब होती, जब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 ना होता, समझ गए ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 ना होता तो ये क्या प्रूफ हो जाता कि परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग ये प्रूफ कर लिए कि √5 जो परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस यही आपका प्रूफ है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, क्वेश्चन नंबर 1 आप अगर अच्छे से समझ लिए हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन इजी और इससे छोटे भी हैं, ठीक है ना। देखिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए आप क्या करिएगा, एग्जाम्पल में आपका एक क्वेश्चन कि √3 को प्रूफ करना है। किसको प्रूफ करना है, √3 को प्रूफ करना है कि ये भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसको आप स्वयं करिएगा, सेम इसी तरह से है, सब कुछ उसी तरह से है। बस जहां √5 या 5 आया है वहां आपको √3 और 3 यूज करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, 3 धन 2 √5 क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 धन 2 √5 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये क्या है, 3 धन 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे, और आगे लिखेंगे तथा P और Q दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। तब आप क्या लिख सकते हैं, जब 3 धन 2 √5 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि 3 धन 2 √5 बराबर P/Q, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां आपको लिखना है कि जहां जो नीचे वाली संख्या हर कहलाती है ना, वो 0 के बराबर नहीं होगी, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसी तरह से आपको क्या करना है, इसमें से सबसे पहले जो √5 वाला भाग है ना, उसको एकदम इन सबसे अलग करना है, ठीक है। तो कैसे अलग करेंगे, सबसे पहले इस 3 को आप उस तरफ करिएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा इस तरफ, 2 √5 बराबर
पी बटे क्यू माइनस 3। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा, √5 बराबर पी बटे क्यू माइनस 3/2। ठीक है, ऐसा बचा। अब आप क्या लिखेंगे आगे, आगे देखिएगा, लिखेंगे अब आप क्या आया था, हमारा जो समीकरण है एक बार उसको देख लीजिए। ऐसा आया कि √5 बराबर पी बटे क्यू माइनस 3/2। इधर देखिएगा थोड़ा सा, ये जो 2 है ना, तो 2 का तिर्यक गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2q यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 2q, क्या आएगा, 2q आएगा। ठीक है, √5 बराबर p बटे 2q माइनस 3/2। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखिए, चूंकि p बटे 2q माइनस 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसलिए √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए √5 यहां से प्रूफ हो रहा है कि क्या है, √5 परिमेय संख्या है, लेकिन अभी हम लोग जस्ट पहले क्वेश्चन में प्रूफ किए कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे अब परिमेय संख्या है जो कि हमारा क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, हमारा विरोधाभास का मतलब ये है कि √5 को इस क्वेश्चन के अनुसार हम क्या प्रूफ किए हैं, मतलब हम कह रहे हैं परिमेय संख्या है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम क्या प्रूफ किए कि अपरिमेय संख्या है, मतलब वास्तव में √5 अपरिमेय संख्या ही है। यहां से हम ये प्रूफ हुआ कि परिमेय कह रहे हैं लेकिन उसका विरोधाभास है, हमारा क्या है, ये विरोधाभास प्रूफ हुआ है। ठीक है ना, अतः जब ये क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना आपका वो क्या हो जाएगा, जो कि हमारा विरोधाभास है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप यहां लिखेंगे कि अतः 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए, अब यहां आप जैसे आया ना आपके पास कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो अब आप इसको ये मान के कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहां के बाद से सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहां से 1 की तरह प्रूफ कर सकते हैं। तो जब हम प्रूफ कर लिए उसको कि किस प्रकार से किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर यहां उसको करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहां से ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या है, 1/√2 को आपको प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जल्दी से करते हैं, आप उसी तरह से लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है तथा P और Q दो सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक लिख सकते हैं या लिख सकते हैं संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, जब 1/√2 को परिमेय माने हैं तो इसको लिख सकते हैं ना P/Q, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां लिखेंगे क्या, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, बस अब आप इसको भी वही करिएगा कि रूट वाला पार्ट जो है आप
सिंगल कर लीजिए, ठीक है ना, अकेला। कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे समीकरण को आप उल्टा कर दीजिए। कैसे, √2/1 बराबर Q/P, ठीक है ना। तो यहां से इसको ऐसा लिख सकते हैं, या √2 बराबर Q/P, ठीक है। अब ये आया आपका √2 बराबर Q/P, तो इसको भी आप उसी तरह से प्रूफ करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसकी लोकेशन यहाँ √2 लिखा है और वहां क्या था, √5, तो उसी की तरह आप प्रूफ करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि यहाँ लिखेंगे, जो कि हमारे तथ्य का क्या है, विरोधाभास है, है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन उसमें लिखा है 7√5, ठीक है। तो देखिए मैं इसको जल्दी से बता देता हूं, आप उसी तरह से करेंगे, लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है तथा P और Q दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, तब क्या लिखेंगे कि 7√5 बराबर P/Q, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे जहां Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। अब देखिए √5 को अलग करिए, रूट वाला पार्ट आपको अलग लिखना, P/Q, और ये तिर्यक गुणा तो 7Q बन जाएगा, ठीक है। बस आपका प्रूफ हो गया। अब आप क्या लिखेंगे उसी तरह से कि चूंकि यहाँ P/7Q, क्या लिखेंगे कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी ना, क्योंकि P भी आपका पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और 7 भी क्या है, पूर्णांक, 7 पूर्णांक है ना, तो P/7Q एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या, अपरिमेय संख्या, तो उस परिमेय को आप क्या लिखेंगे कि ये हमारा विरोधाभास है, अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, करिएगा, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर इसी का 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा 6 + √2, क्या लिखा है, 6 + √2 लिखा है। तो सेम आप उसी तरह से करेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि 6 + √2, मतलब चूंकि नहीं लिखेंगे, मानेंगे आप, क्या मानेंगे कि माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है तथा P और Q दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तब आप लिखेंगे, अब देखिए जब इसको अपन क्या माने कि ये परिमेय संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के बराबर लिख सकते हैं, और यहां बताएंगे कि जहां Q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, मतलब Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होगा। अब आप इसी तरह से जैसे अभी सारे क्वेश्चन किए ना, उसी तरह से क्या करेंगे, रूट वाले पार्ट को अकेला करिए, अब इसको उस तरफ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, P/Q - 6, ठीक है। बस अब आपको वही बताना है कि चूंकि यहाँ P भी आपका पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, इसलिए P/Q - 6 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। P/Q - 6 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या के बराबर जो संख्या लिखी वो भी ना परिमेय होगी, तो इसके अनुसार √2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन √2 वास्तविकता में क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे कि जो कि हमारा विरोधाभास है, अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है,
क्या है, सॉरी, अपरिमेय संख्या, 6 प्लस रूट ऑफ 2 अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए बच्चों काफी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से पढ़िए, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम्पल में रूट ऑफ 3 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही दो क्वेश्चन, रूट ऑफ 3 और रूट ऑफ 5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको बार बार प्रैक्टिस करें जिससे कि भूलें ना। ठीक है, तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे और भी अच्छी अच्छी इस तरह की आपको वीडियोस मिल पाए। ठीक है, थैंक यू।